वेलकम टू इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज़। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएचपी इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये आसान भाषा में है। सो इफ़ यू हैव एनी इंटरव्यू ऑफ पीएचपी, दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। साथ ही साथ इसमें बेसिक क्वेश्चंस भी हैं जो कि पीएचपी की एक अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि PHP is a loosely coupled language, structure oriented language, loosely typed language, or none of the above. So time starts now. You have to reply and you have to put your answer in the comment box. So the right answer for this is PHP is a loosely typed language. No need to declare the data type of the variable. आपने नोटिस किया होगा कि आप डायरेक्टली $a असाइनमेंट ऑपरेटर 10 लिखते हैं। $a असाइनमेंट ऑपरेटर आप कोई भी स्ट्रिंग लिख देते हैं या कोई भी डेसिमल वैल्यू लिख देते हैं, आपको उसके पहले डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसे लूजली टाइप्ड लैंग्वेज कहा जाता है। इट ऑटोमेटिकली एनालाइज द वैल्यूज़, अपने आप ही वो वैल्यूज़ को एनालाइज कर लेता है कि दिस इज़ इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और कैरेक्टर वैल्यू। सो इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स टू इट्स करेक्ट डेटा टाइप। इट इज़ ओपन सोर्स, इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. It can be executed on the server side. It is well suited for web development. So I hope this question would be clear. And now we are moving for next question. And our next question is कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर, कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन कमेंट को डिनोट करता है? Correct to add, which one is correct to add a comment in PHP, right? सो ऑप्शन ए जिसमें एंड दिया हुआ है, ऑप्शन बी जिसमें स्टार लगा हुआ है, एंड ऑप्शन सी जिसमें 2 फॉरवर्ड स्लैश लगे हुए हैं, एंड ऑप्शन डी है जिसमें ऑल ऑफ द अबव है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन कमेंट को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। कमेंट्स हम यूज़ करते हैं जब भी किसी चीज़ को हमें डिक्लेयर करना होता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हम यूज़ करते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश. A comment in PHP can be declared using either डबल फॉरवर्ड स्लैश, या फिर अगर आपको मल्टी लाइन कॉमेंट देना है तो आप फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड देन स्टार फॉरवर्ड स्लैश दे सकते हैं. So this was the second question. Now let's move to the next question now. The correct way to declare to create a function in PHP is, कौन सा तरीका है फंक्शन को डिक्लेयर करने का? फंक्शन को डिक्लेयर करने का कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्रिएट एफ नेम फंक्शन नेम पैरेंथेसिस एफ नेम या नन ऑफ द अबव. तो ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि सबसे पहले हम फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग करते हैं एंड देन फंक्शन का नाम देते हैं और पैरेंथेसिस देते हैं. पैरेंथेसिस के अंदर हम उसमें जो उसके पैरामीटर्स हैं जिन पर उनको ऑपरेट करना है उनको पास करते हैं. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फंक्शन कीवर्ड का आपको प्रयोग करना है, फंक्शन नेम देना है, पैरेंथेसिस देनी है एंड पैरेंथेसिस के अंदर आपको पैरामीटर्स देने हैं. और ये फंक्शन की बॉडी है जो कि स्टार्टिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस लगा हुआ है, और इसके अंदर आप लिखेंगे कोड जो कि आपको एग्जीक्यूट करना है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर. Let's move to the next question. I hope all of you must be enjoying this question and answer session. Let's move to the next question now. This is very simple question कि default file extension PHP का कौन सा है? I repeat, which is the default file extension in PHP? .phpx, .php, .phpex, .html. तो .html तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और जिन्होंने PHP के प्रोग्राम बनाए हैं उन्होंने बिल्कुल साफ पता है कि .php करके आप कई बार इसे सेव कर चुके हैं प्रोग्राम को. एंड इस PHP फाइल में क्या क्या होता है? HTML होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, CSS होता है, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होते हैं, राइट? सो दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन.
and default extension is .php. This is clear to you. Let's move to the next question now, and the next question is कि variable always start with which symbol? Euro sign, pond sign, yen sign या dollar sign? So anyone who is familiar with the programming of PHP can easily answer this particular question, because each variable begins with a dollar. So definitely this is going to be the right answer. The right answer will be that variable always start with a dollar sign. जैसे हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं. $A 10, $B 10.2 डेसिमल वैल्यू है. $Val, इसमें हमने कोई स्ट्रिंग पास कर दी, कोई नेम दे दिया, या फिर कोई कैरेक्टर देना है तो $S. सो दिस इज अबाउट दिस. एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन में अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन कवर किया कि ये लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसमें आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली दिस अंडरस्टैंड्स व्हाट एग्जैक्टली इट्स डेटा टाइप शुड बी. इसे इंटीजर होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए. इट इज़ वेरी वेल नोन टू इट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैन वी यूज़ इको विद और विदाउट पैरेंथेसिस? इको फंक्शन जो है, इको का प्रयोग हम लोग प्रिंट करने के लिए करते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास हैं. तो इको को पैरेंथेसिस के साथ यूज़ करना मैंडेटरी है या फिर विदाउट पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हैं? सो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और डेफिनेटली आप विद और विदाउट पैरेंथेसिस इसे यूज़ कर सकते हैं. दोनों तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपने इको वेलकम लिखा है, या फिर आप पैरेंथेसिस के अंदर वेलकम लिखे, दोनों का बात एक ही है. राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड हियर वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे दिया हुआ है कि डैश इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट इन PHP. क्या प्रयोग करते हैं, कौन सा फंक्शन हम यूज़ करते हैं? इको यूज़ करते हैं कि प्रिंट यूज़ करते हैं, या फिर राइट यूज़ करते हैं? एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि हम दोनों प्रयोग करते हैं. सो that's pretty simple for anyone who has made programs in PHP. So the right answer will be option D. Yes, we can use both the things in declaring that thing. In PHP, both echo and print are language constructs. Both echo and print statement can be used with or without parenthesis. अभी अभी आपने ऑलरेडी एक सेक्शन कवर किया कि echo का यूज़ हम विद और विदाउट पैरेंथेसिस कर सकते हैं. यही बात प्रिंट के लिए भी लागू होती है. बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आप विद और विदाउट पैरेंथेसिस इसे यूज़ कर सकते हैं. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग PHP फंक्शन इज़ यूज टू जनरेट यूनिक ID. कभी आपको यूनिक नंबर की ज़रूरत होती है, जैसे ऑटो इंक्रीमेंट आप लगा देते हैं किसी कॉलम में, लेकिन आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करने की ज़रूरत होती है. तो यूनिक ID अगर हमें जनरेट करना है तो कौन सा फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है. सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. इसमें आपको यूनिक ID फंक्शन का यूज़ करना है, और ये यूनिक ID जनरेट करेगा. राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड हियर वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मेथड सेंड्स इनपुट टू अ स्क्रिप्ट वाया अ URL? अगर एक URL के थ्रू हमें वैल्यू पास करनी है, इनपुट देना है, तो कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं? तो आपको पता है कि पोस्ट का यूज़ हम लोग करते हैं जब फॉर्म के थ्रू हमें वैल्यूज़ पास करनी होती है. लेकिन अगर एक URL के थ्रू वैल्यू पास करनी होती है डिफरेंट वेरिएबल्स में, तो एंड से जुड़ते जाते हैं. और आपने ध्यान दिया होगा, इट इज़ नन अदर दैन गेट मेथड. इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ गेट. पोस्ट हम नहीं यूज़ कर सकते हैं. गेट मेथड का यूज़ हम एजैक्स में भी करते हैं, जब बिना पेज लोड किए हुए हमें वैल्यूज़ को कॉल करना होता है. सो दिस इज़ वन एंड ओनली वन गेट मेथड. गेट मेथड सेंड्स इनपुट टू अ स्क्रिप्ट वाया URL. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि inspirontechnologies.co.in ये वेबसाइट है, और पेज ID 22 पास किया है, कस्टमर ID 21 पास किया है. अब ये दो वेरिएबल हमने एंड ऑपरेटर से जोड़े हुए हैं. तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें गेट करना होगा तो हम गेट मेथड ही यूज़ करेंगे. जैसे पेज ID $_get पेज ID हमने ले ली, कस्टमर ID $_get कस्टमर ID. ये तरीका है आपको URL से वैल्यूज़ को फेच करने का.
नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको दिया हुआ है कि विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द टाइप ऑफ पीएचपी वेरिएबल. पीएचपी वेरिएबल का जो टाइप है उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज़ होता है. इसमें लिखा है व्हाट टाइप, शो टाइप, गेट टाइप, सेट टाइप. तो नेम से ही बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि गेटर सेटर, जो गेटर सेटर फंक्शंस होते हैं उन्हीं का हम लोग यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे अगर हमें टाइप पता करना है तो गेट टाइप फंक्शन इज एन इनबिल्ट फंक्शन इन पीएचपी विच इज़ यूज टू गेट द टाइप ऑफ ए वेरिएबल. इट इज़ यूज टू चेक द टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग वेरिएबल, राइट. जैसे यहाँ पे $a है तो आपको ये बता देगा कि दिस इज एन इंटीजर, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू दी हुई है. $b में 3.2 दिया हुआ है, तो अगर आप इको करेंगे गेट टाइप को तो ये आपको बता देगा कि दिस इज डेसिमल वैल्यू. यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है हेलो, तो दिस विल बी स्ट्रिंग. अगर आपने एरे डिक्लेयर किया हुआ है तो एरे बता देंगे. तो इस तरह से गेट टाइप उस पर्टिकुलर वेरिएबल के टाइप को बता देगा कि कौन सा टाइप है. नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैजिक कॉन्स्टेंट्स एंड विद. जो मैजिक कांस्टेंट होते हैं वो किससे एंड होते हैं? सिंगल अंडरस्कोर से, सिंगल डॉलर से, डबल डॉलर से या डबल अंडरस्कोर से. मैजिक कांस्टेंट एंड विद सिंगल अंडरस्कोर, सिंगल डॉलर या डबल अंडरस्कोर. सो मैजिक कांस्टेंट डबल अंडरस्कोर से एंड होते हैं. मैजिक कांस्टेंट्स आर प्री डिफाइंड कांस्टेंट इन पीएचपी विच गेट चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज. Magic constants are predefined constants in PHP which get changed on the basis of their use. They start and end with double underscore and end with double underscore, right? They are similar to other predefined constants. So this was all about magic constant, and now we are on the next question. Here फिर से मैजिक कांस्टेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि स्टार्ट किससे होते हैं. मुझे लगता है कि अभी आपने डिस्कशन किया है तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा. ऑप्शंस वही दिए हुए हैं, सिंगल अंडरस्कोर, सिंगल डॉलर, डबल अंडरस्कोर. सो डेफिनेटली यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी होगा. दिस इज डबल अंडरस्कोर. मैजिक कॉन्स्टेंट्स आर प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स इन PHP, get changed on the basis of their usage, and they start and end with double underscore, right? So this was again a question on magic constant. Now यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू ऐड अ कॉमेंट इन PHP. कौन सा सही तरीका नहीं है. तो कमेंट्स डिफाइन करने के दो तरीके हैं. एक तो सिंगल लाइन कमेंट होता है, दूसरा मल्टी लाइन कमेंट होता है. सिंगल लाइन कमेंट को हम डबल फॉरवर्ड स्लैश से डिफाइन करते हैं. मल्टी लाइन कमेंट को हम फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड देन स्टार फॉरवर्ड स्लैश से डिफाइन करते हैं. तो ऑप्शन ए और सी तो सही है, लेकिन ऑप्शन बी कैसा लग रहा है? गलत लग रहा है, और यही यहाँ पे सही आंसर है. अ कमेंट कैन बी डिफाइंड आइदर दिस और बाय दिस. डबल फॉरवर्ड स्लैश सिंगल लाइन कमेंट है, एंड फॉरवर्ड स्लैश स्टार फॉरवर्ड स्लैश ये मल्टी लाइन कमेंट है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Here we go with the next question. PHP extension and application repository is a user-defined function, predefined function, framework, or none of the above. Which is the right answer? ये आपको बताना है. PHP extension and application repository is a user-defined function, predefined function, framework, or none of the above. So you must have got your answer here. It is a framework. PHP extension and application repository is a framework and repository for reusable PHP components. Right, so it's a framework. And here we go with the next question. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि PHP extension and application repository में क्या क्या होता है. PHP code snippets, libraries, both A and B, और none of the above. सो डेफिनेटली आपने इसके बारे में पढ़ा होगा. सो यू मस्ट हैव गॉट योर आंसर विद यू. PHP extension and application repository contains both option A and B. That is, it's a framework and reusable components का set है. Right? Now we have the next question. PEAR stands for PEAR. इसका full form क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है. So PHP extension and application repository,
PHP enhancement and application reduction, PHP execution application repository, or none of the above. So here the option A is going to be the right answer. And PHP extension and application repository, Peer is a framework and repository for reusable PHP components. So that's a framework basically. Now here we go with the next question. यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिजेंबल करती है, मतलब बिल्कुल मैच करती है PHP से. जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, पर्ल एंड सी, ऑल ऑफ द अबव. Which programming language does PHP resemble? JavaScript, VB script, Perl and C, or all of the above? So you must have got the right answer with you, and the right answer is option C. PHP resembles Perl and C. Perl is a stable cross-platform programming language. Perl stands for Practical Extraction and Report Language. It is used for mission-critical projects in the public and private sectors. Perl is an open source software licensed under its artistic license, the GNU General Public License. Perl was created by Larry Wall. So this was all about Perl, and here we go with the next question. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि PHP comments are used for what? What is the purpose of using PHP comment? Hide line of code, describe line of code, execute line of code, या none of the above? तो कमेंट सेक्शन तो हम इसीलिए यूज़ करते हैं जिससे कि लोगों को जानकारी कोड के बारे में हो. अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर भी उस कोड को देखे तो विद इन नो टाइम वो समझ जाए कि किस तरह से इस कोड को डिज़ाइन किया गया है. इससे हमारा टीम वर्क एस्टैब्लिश होता है. कमेंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो डिस्क्राइब लाइन ऑफ कोड, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हैं, आपने वर्क जितना मॉड्यूल अब में आपने काम किया वो मॉड्यूल अब किसी और को देना है, तो अगर उसमें कमेंट्स पड़े हुए हैं तो उस पर्सन को पता चल जाएगा कि आपने ये कोड किस लिए लिखा है. अगर कमेंट्स नहीं हैं तो उसे कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा. इसलिए कमेंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट. तो इस सेशन में ये आपने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है. अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं. PHP is an example of dash scripting language. Browser side, client side, server side, inside. Browser side, client side, server side, inside. Answer is ready? So, the answer is PHP is a server side scripting language जो कि सर्वर पे एग्जीक्यूट करती है. एंड इसीलिए इसके जो पेजेस होते हैं उनको हम सर्वर पेजेस के नाम से भी जानते हैं. सो ये थे क्वेश्चंस आपके PHP के बेसिक्स के. आई होप आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे. एंड अगर आप PHP कोर्स ऑनलाइन माध्यम से सीखना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और PHP कोर्स करके आप एज ए फ्रीलांसर और डिफरेंट जॉब्स में एज ए डेवलपर आप जा सकते हैं. सो बेस्ट विशेस गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.